हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल योर कक्षा। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स पढ़ेंगे। तो जैसे हम प्रीवियस चैप्टर में कुछ क्लॉथ्स बाय करने गए थे, वैसे ही इस चैप्टर में आज हम कुछ वेजिटेबल या कुछ फ्रूट्स बाय कर आते हैं। अगर आपको ऐसी कोई शॉप में लेकर जाएं जहाँ पे पूरे फ्रूट्स और वेजिटेबल पूरे मिक्सअप होंगे, तो फिर हमको कोई भी एक पर्टिकुलर फ्रूट या कोई भी पर्टिकुलर वेजिटेबल फाइंड आउट करने में टाइम लगेगा। वेराज अगर हमको ऐसी शॉप में लेकर जाएं जहाँ प्रॉपरली ये सब ग्रुप करके रखे गए होंगे, तो हम अपना कोई भी जो भी हमको वेजिटेबल या फ्रूट चाहिए, हम इजीली उसको लोकेट कर पाएंगे और हमारा टाइम कंज्यूम भी कम हो जाएगा। तो ऐसे हमने वेजिटेबल तो आज अपनी बाय कर ली है। तो हम इधर से समझते हैं कि क्या क्या हमको एडवांटेज हुए। तो पहला एडवांटेज तो हमको ये होता है कि अगर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या कोई भी मटेरियल को हम प्रॉपरली ग्रुप आउट करेंगे तो हम इजीली उसको लोकेट कर सकते हैं, इजीली हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, हम उसको फटाफट शॉर्ट आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ रखा गया है, और हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट और काफ़ी इजी हो जाता है। तो इस चैप्टर में भी शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स में भी हम यही आज पढ़ेंगे। तो कुछ एडवांटेज को अच्छे से देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज कि आप अपने जो भी मटेरियल या जो भी आइटम्स हैं उनको जो पर्टिकुलर ग्रुप्स में डालोगे, तो ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल या आइटम इज नोन एज क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट हेल्प क्या मिलेगी हमको? हम कोई भी ऑब्जेक्ट को जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हम उसको फटक से शॉर्ट आउट कर सकते हैं, किसी भी मटेरियल या आइटम या कोई भी थिंग्स को जल्दी से लोकेट कर पाएंगे। अगर हम प्रॉपरली क्लासीफाई कर देंगे चीज़ों को, तो हमको उस चीज़ को पढ़ने में और समझने में भी काफ़ी हमारे लिए वो इजी भी हो जाएगा और बहुत मीनिंगफुल भी हो जाएगा। अगर हम तो ऐसे ही अगर हम मटेरियल को क्लासीफाई करते हैं तो हम उसके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ वेराज डिससिमिलैरिटीज़ को भी ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे आसपास में बहुत सारे आपको ऑब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे। कुछ ऑब्जेक्ट्स बस पर्टिकुलर वन थिंग से बने होंगे, वेराज कुछ ऑब्जेक्ट मोर देन वन थिंग से बने होंगे। तो जो मोर देन वन मटेरियल से बनते हैं, उसके एग्जांपल में जैसे आपके पास कोई भी प्लास्टिक हो, कोई मेटल हो, सोप, केक, ये सब एक से ज़्यादा चीज़ों से बनते हैं। वेराज कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे दिख रहे होंगे आपको अपने आसपास जो सिर्फ एक ही मटेरियल से बने हैं, जैसे आपकी टेबल, चेयर, डोर, ये सब के सब वुड से बनते हैं। को थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें केक की, तो केक हमारे मोर देन वन मटेरियल से बना है। इसमें फ्लोर रिक्वायर्ड है, बेकिंग पाउडर है, एग है, सॉल्ट है, मतलब बहुत कुछ हमारे इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड होते हैं, तब जाके एक केक बनता है। वैराज अगर हम टेबल या चेयर या डोर की बात करें, तो उसका मेन जो पार्ट होगा दैट इज द वुड। उसके लिए सिर्फ हमको वुड चाहिए और हमारी टेबल चेयर बन के तैयार हो जाएगी। ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज़। अब कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगी जिनके बेसिस पे हम अपने ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करेंगे, जैसे कि लस्टर, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, ट्रांसपेरेंसी, सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी, वेराज द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और सिंक। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बेसिस पे अब आगे हम अपने कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग करेंगे। तो फर्स्ट अगर हम बात करेंगे अपीयरेंस के बेसिस पे, वेदर द मटेरियल इज लस्टरस और नॉन लस्टरस। लस्टर मतलब क्या होता है? शाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट शाइन कर रहा है तो आप बोल सकते हो द ऑब्जेक्ट इज लस्टरस। वेराज अगर कोई ऑब्जेक्ट शाइन नहीं करता है तो आप कह सकते हो दैट ऑब्जेक्ट इज नॉन लस्टरस। अगर लस्टर के एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब शाइनिंग ऑब्जेक्ट हैं, तो ये सब लस्टरस हैं। वेराज अगर हम कोई टेबल या चेयर की बात करें, वो शाइन नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नॉन लस्टरस। लस्टर मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड एज लस्टरस एंड नॉन लस्टरस ऑन द बेसिस ऑफ लस्टर या शाइन पजेस बाय देम। तो अगर मटेरियल के पास
शाइन है तो दे आर नोन एज लस्टरस, वेयर एज नॉन शाइनी को नॉन लस्टरस बोलेंगे। तो लस्टरस वही मटेरियल होते हैं जिनके पास शाइन होती है, और मोस्टली मेटल्स जो होते हैं वो सब लस्टरस ही होते हैं। इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनको मेनली ज्वेलरी के लिए भी यूज़ किया जाता है। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे गोल्ड। गोल्ड में आपने देखी होगी कितनी शाइन होती है, दैट्स वाई दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। गोल्ड और एग्जाम्पल हैं सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। और आपने कुछ मेटल्स ऐसे भी देखे होंगे जिनका जो शाइन होता है कुछ टाइम के साथ उनमें डलनेस आपको दिखने लग जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि एयर या फिर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसका एक्शन होता है उस मेटल पे, या फिर आप कह सकते हैं इनका जब ये रिएक्ट करता है कोई भी मेटल या फिर एयर या मॉइस्चर एक दूसरे के साथ, तो उसका जो शाइननेस होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो इसका नाउ अगर हम नॉन लस्टरस की बात करेंगे तो जिनके पास शाइन नहीं होती है या जो डल इन अपीयरेंस होते हैं वो ही एग्जाम्पल हैं नॉन लस्टरस मटेरियल के। जैसे हम कोई वुड की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, तो ये सब जो होते हैं नॉन लस्टरस होते हैं। नॉन लस्टरस मतलब विदाउट शाइन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। तो हम मटेरियल को ग्रुप इस बेसिस पे भी कर सकते हैं वेदर जो हमारे पास मटेरियल है वो हार्ड है कि वो बहुत सॉफ्ट है। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें, ये कॉटन या स्पंज, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं इसलिए हम इनको सॉफ्ट मटेरियल कहेंगे। जबकि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, उनको हम हार्ड मटेरियल कह सकते हैं। जैसे आयरन आप देख सकते हैं बहुत हार्ड होता है, दैट वाई इट इज़ नोन एज हार्ड मटेरियल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। अगर एग्जांपल लें शुगर और वाटर का, इसमें अगर हम शुगर को वाटर में ऐड करेंगे तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप नहीं बता सकते कि वाटर में शुगर कितना है या कहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि वो उसका पार्ट बन चुका है। वराज अगर हम कोई सैंड और वाटर को मिक्स करेंगे तो इसमें हमारा सैंड जो है वो नीचे रह जाएगा और वाटर हमारा ऊपर दिखेगा, तो ये कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है। तो ऐसे ही जो सब्सटेंस बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएं, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं या घुल जाएं अच्छे से, तो वो होते हैं सॉल्युबल सब्सटेंस। वरहा जो सब्सटेंस हमारे कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं उनको हम बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हैं, sugar and water, this is soluble substance, whereas sand and water का जो solution होगा वो insoluble होगा। Now moving to our next property, that is objects में float और sink in water। तो जो हमारे पास कुछ objects ऐसे होते हैं जो water में फ्लोट करते हैं मतलब तैरते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो पानी में सिंक कर जाते हैं मतलब नीचे गिर चले जाते हैं। जो सब्सटेंस हमारे फ्लोट करते हैं उनमें जैसे ये हमारा डक है, बोट हो गई, कोई भी बॉल, ये सब हमारी फ्लोट करती हैं। जबकि अगर हम कोई अपनी की को डालें वाटर में तो वो नीचे सिंक कर जाएगी। कोई स्टोन को लें और उसको पानी में फेंकेंगे तो वो भी सिंक कर जाएगा। तो इस बेसिस पे भी हम अपने ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि क्या वो फ्लोट करते हैं पानी में और क्या वो नहीं कर पाते हैं। So the next property is transparency. Material can be classified as transparent, opaque और translucent. तो हम कोई भी मटेरियल को कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट है, ये ओपेक है, ये ट्रांसलूसेंट है, सिर्फ इस बेसिस पे अगर वो लाइट को अपने थ्रू पास होने दे रहा है। अगर लाइट उससे कंप्लीटली पास हो जाती है तो वो ट्रांसपेरेंट है। अगर लाइट बिल्कुल पास नहीं हो पा रही है दैट मीन दैट इज ओपेक। वेराज कुछ लाइट पास हो जाती है, कुछ नहीं हो पाती, तो दैट इज ट्रांसलूसेंट। अब हम वन बाय वन सबको समझते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मटेरियल अलाउ लाइट्स टू पास थ्रू देम कंप्लीटली। वन कैन सी थ्रू सच मटेरियल।
अगर हमारा कोई भी मटेरियल ऐसा है जिससे लाइट कम्प्लीटली पास हो पा रही है और उस मटेरियल से आप आर पार देख पाते हैं तो दैट इज़ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे अगर हम कोई गिलास की बात करें तो गिलास कैसा मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा क्योंकि ग्लास के इस साइड से उस साइड हम देख पाते हैं। वाटर ट्रांसपेरेंट है, एयर अगर आप हमारे बिल्कुल आसपास पूरी एयर फील्ड है, लेकिन अगर आप अपने आगे की चीज़ों को देख पा रहे हैं तो दैट मीन्स कि एयर भी ट्रांसपेरेंट है क्योंकि लाइट इससे कम्प्लीटली पास हो पा रही है। दैट्स वाई हम इधर इस साइड से उस साइड देख पाते हैं। तो ट्रांसपेरेंट के कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आइस से भी हम इधर से उधर देख सकते हैं। ग्लास, वाटर, प्लास्टिक, डायमंड, और ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके ट्रांसपेरेंट मटेरियल के। अगर हम बात करेंगे ओपेक मटेरियल डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, यू कैन नॉट सी थ्रू देम। ओपेक मटेरियल के थ्रू लाइट पास बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, इसके वजह से ही आप उनके थ्रू देख नहीं सकते हैं। जैसे ये स्टोन वॉल है, कॉइन है, स्टील कबर्ड, बुक, वुड, ये सब ऐसे चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप देख नहीं सकते हैं। इधर से लाइट आएगी तो ये दूसरे साइड पास नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से आप दूसरी साइड क्या हो रहा है वो नहीं देख सकते। आपके आसपास देखिए चारों तरफ वॉल होगी तो आप क्या इस वॉल के उस साइड देख सकते हैं क्या हो रहा है, नहीं देख पाते। दैट मीन्स आपकी लाइट पास नहीं हो पा रही है। सो translucent material allow light to pass through them only partially. They are partially transparent, partially opaque. तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे कि बटर पेपर या ऑयल की बात करें तो इसकी के थ्रू लाइट कम्प्लीटली पास नहीं हो पाती, इसीलिए ना तो हम इनको ट्रांसपेरेंट की कैटेगरी में रख पाते हैं और ना ही ओपेक की, क्योंकि इसमें कुछ परसेंट आपको दिखता है लेकिन कम्प्लीटली क्लियरली तुम्हें नहीं दिखता, ब्लर सा दिखेगा। तो दैट मीन्स ये ट्रांसलूसेंट मटेरियल है जिससे लाइट कम्प्लीटली पास नहीं हो पा रही है और कम्प्लीटली हिंडर भी नहीं होती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनके बेसिस पे हम अपने मटेरियल को क्लासीफाई करते हैं। अब हमारी जो पहेली हैं, अब इनका एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि कवरिंग द हैंड to a torch with your palm at a dark place, switch on the torch and observe the other side of the palm. She wants to know whether the palm of your hand is opaque, transparent or translucent. तो पहेली का ये क्वेश्चन है कि अगर आप कोई एक डार्क रूम में जाएंगे और वहाँ पे जाके अपने टॉर्च को ऑन कर दीजिए, उसके ऊपर अपना पाम रखना। अब ये पाम से के दूसरे साइड में आपको कुछ रेड दिखेगा, तो वो जानना चाहती है कि आपका जो पाम है ये ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है कि ट्रांसलूसेंट है। तो अगर हम ये एक्टिविटी करते हैं, आप सब पक्का करके देखना, तो जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आप देखेंगे कि आप क्लियरली तो विजिबल नहीं हो रहा है, जो हमारे नीचे टॉर्च है हमको क्लियरली नहीं दिखेगा, लेकिन हमको कुछ लाइट दिखेगी। तो मतलब कुछ लाइट आ रही है, दैट मीन्स वो ओपेक नहीं है। बिल्कुल क्लियरली हमको विजिबल नहीं है नीचे की साइड में क्या है, तो दैट मीन्स वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। अब बचता है ट्रांसलूसेंट, तो इसमें हमारी कुछ लाइट हमको दिख रही है लेकिन प्रॉपरली क्लियरली भी हमको दिख नहीं रहा है, तो दैट मीन्स जो हमारा पाम है दैट इज़ ट्रांसलूसेंट। ओके, तो ये वाली एक्टिविटी आपको पक्का से करनी है। सो अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो then do like, share, comment and subscribe your channel, your Kaksha.